हाय, मेरा नाम है अनुज और एक्सेल लर्निंग सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक एक्सेल वर्कबुक से दूसरे एक्सेल वर्कबुक में डेटा जो हमें कॉपी पेस्ट करना रहता है। नॉर्मली हम जो करते हैं वो हमें सिर्फ एक शीट को मूव करके भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक ब्लैंक शीट और एक डेटा वाली शीट के साथ दिखाऊंगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वर्किंग शीट हम तैयार करते हैं और एक डेटा का जो मेन शीट रहता है उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो जो डेटा रहता है वो हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी शीट्स रहते हैं जो हमें अंदर का पूरा डेटा चाहिए रहता है हमारे वर्किंग शीट में। तो हम जनरली क्या करते हैं, ये समझो मेरे पास एक डेटा सेट है। मैंने कंट्रोल ए से कॉपी किया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा एज इट इज, जैसा है वैसा है। और यहाँ पे अगर कुछ अ, हमने अगर समझो पेस्ट एज वैल्यू कर दिया तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है वो नहीं आता है। यहाँ पे कॉलम का विड्थ जो है, कॉलम का साइज वो प्रॉपर है जो। और यहाँ पे देख रहे हो तो जो ओरिजिनल हमारा वर्किंग, ये नया वाला जो वर्किंग शीट है इसमें वो वही कॉलम विड्थ जो ये है इसके हिसाब से ही आता है। तो हमें सिर्फ ये सीखना है कि एक शीट, एक एक्सेल वर्कबुक से दूसरे एक्सेल वर्कबुक, मतलब एक एक्सेल फाइल से दूसरे फाइल में हम कैसे वही पूरा का पूरा शीट जितना चाहिए, एक एक्सेल में जितना भी है, ताकि हमारा कुछ डेटा मिस ना हो जाए। तो इसके लिए हम पहले ये डेटा शीट में जाएंगे। हमें जो भी डेटा चाहिए वो हमारे वर्किंग शीट में, लेट से हमें ये सेल्स का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मूव और कॉपी का ऑप्शन आता है। अभी मूव और कॉपी में फर्क बहुत सिंपल है, जो जैसा है, मतलब वही है कि अगर आप डायरेक्टली एक शीट को मूव कर दोगे तो ये वाले वर्किंग, ये वाला जो डेटा सेट का एक्सेल है वहां से निकल जाएगा और आपके वर्किंग शीट में आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे कॉपी करना है। हमें ये डेटा को कुछ छेड़ना नहीं है, हमें डायरेक्टली ये कॉपी ही करना है पूरा शीट को। कहाँ पे भी कहीं पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो वो हमें चाहिए। तो इसमें क्रिएट अ कॉपी पहले सिलेक्ट करने का, और टू बुक मतलब कौन से एक्सेल वर्कबुक में चाहिए, इन शॉर्ट कौन से एक्सेल फाइल में चाहिए, बुक वन में चाहिए जो हमारा चालू है। हम ये नए एक्सेल वर्कबुक में भी कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, पर हमारे पास बुक वन ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कहाँ पे आपको अरेंज करना है। जनरली आप मूव टू एंड कर दो और बाद में सॉर्टिंग कर दो, तो ओके कर देंगे। तो ये हमारा डिटेल्ड सेल्स का जो शीट है वो एज इट इज यहाँ से वहाँ आ गया। ये बहुत ही सिंपल तरीका है आपका। जो डेटा है आपको कॉपी करना है, कहीं पे भी प्लेस करना हो, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करना हो आपके, ये वाले कोई वर्किंग शीट में बहुत मल्टीपल आपके वर्किंग शीट्स है, बट एट द एंड आपको सिर्फ एक ही शीट, समझो समरी वाला कोई शीट आपने बना दिया, वही एक ही शीट पे आपने जितना भी वर्किंग किया है वो आपको सेपरेटली सबमिट करना है या क्लाइंट को आपको देना हो कि ये आपके समरी है या तो ये आपकी क्वेरी शीट है। तो उसको आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके, या तो कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो, बट इजी है कि डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करना और ये जो शीट है आपका, फॉर एग्जाम्पल कोई भी समरी वर्किंग क्वेरी शीट, कॉपी किया और नए वाले शीट में मूव कर दिया या कॉपी कर दिया, वो डायरेक्टली चला गया। और यहाँ पे आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है मेजर, कि एक एक सेल सिलेक्ट करो कहाँ पे कुछ मिस ना हो जाए। यहाँ पे भी अगर कुछ ना कुछ वर्किंग उन्होंने किया हुआ है तो वो भी इतना सिलेक्शन में नहीं आएगा। यहाँ पे भी कुछ है वर्किंग, तो पूरे का पूरा शीट ही आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ट्रांसफर ही कर दिया। तो आपका इतना टेंशन ही नहीं कि कुछ डेटा मिस आउट ना हो जाए। तो ये हमारा था ये सीरीज में कि कैसे एक एक्सेल शीट, जो शीट है वो कैसे मूव या ट्रांसफर करते हैं, कॉपी करते हैं। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम सीखने वाले हैं और जितने भी बेसिक लेवल की चीज़ें एक्सेल में करते हैं वही सब। थैंक यू सो मच।